नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ चौपाइयों के बारे में। रामायण की चौपाई हो या फिर हनुमान चालीसा की चौपाई हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह जो रामायण की, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं, सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ हैं जो हमारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए बड़ी ही सहायक हैं, जिसमें कृपा भगवान की बरसती है, ऐसी चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों का निरंतर जप करने से, जिस प्रकार हम मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, इस प्रकार जप करने से या फिर नित्य 108 बार करें या दिन भर इसे गुनगुनाते रहें। आपकी जो समस्या हो उसके अनुसार आप कोई भी चौपाई पकड़ लें जो आपकी समस्या के अनुसार उसका फल देते हो, तो उस चौपाई को आप रटन करें, उसका रोज ही आप निरंतर जप करें, उसका उच्चारण करते रहें, उसको मन में चलाते रहें, बैठकर आसन पर माला लेकर जप करें। इस प्रकार करने से बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं जीवन में, सफलता प्राप्ति के लिए हमें बहुत जूझना पड़ता है, उसको सरलता से प्राप्त करने के लिए, सफलता, विद्या प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, धन ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, बाधा दूर करने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए, शत्रु से जो भय है वह नष्ट करने के लिए, शत्रु भय से बचने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिसका प्रयोग करके, यहाँ तक कि सर दर्द दूर करने की भी चौपाई है, बस उसे सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप एक बार प्रयोग करके देखें, अगर वो काम करता है तो ठीक है, नहीं तो पहले उसका जप करके, हवन इत्यादि करके उसे सिद्ध किया जाता है। संख्या निर्धारित करके फिर उसका हवन किया जाता है, फिर वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, वह चौपाइयाँ सिद्ध हो जाती हैं। सर दर्द के लिए भी चौपाई है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे चौपाइयाँ बताई गई हैं, रामायण की चौपाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों के मंत्र है कि हमारी समस्याओं का हल तो हम घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन बस हमारा उसमें विश्वास नहीं है और उस पर हमारा ध्यान नहीं है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। इसी कारण हम परेशान हैं। पुराने समय में लोगों के पास परेशानी आती थी तो वो ऋषि मुनियों के शरणागत होते थे और वह उसका उपाय बताते थे। और हमारे पास बहुत सारे इतिहास में ऐसी कथाएं हैं जो अपने ऋषि मुनियों, गुरुओं के पास जाके उसका उपाय पूछते हैं और करते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन अब हम, कोई समस्या होती है, कोई चिंता होती है, कोई इस प्रकार की मुसीबत आती है तो हम अपने आप में ही खुद में घुटते रहते हैं और अकेले प्रयास करते रहते हैं। हमारे अकेले प्रयास से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम संसार को नहीं चला रहे हैं, संसार को भगवान चला रहे हैं। तो हम अपने प्रयास को करते रहें। भगवान ने हाथ पैर बुद्धि इसीलिए दी है कि हम प्रयास करें और हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि हमारा प्रयास सफल हो। उसके लिए मंत्रों का, चौपाइयों का सहारा लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिसकी मैंने 108 बार गणना से जप करके उसकी वीडियोस बनाई है, आप वो सुनिएगा। सुनते सुनते वह चौपाइयाँ आपको याद भी हो जाएंगी और आप शाम सवेरे सुना भी कीजिए। और इसी प्रकार में आप तक बहुत सारी जानकारियाँ व्रतों त्योहारों से संबंधित होती हैं, बहुत सारे उपाय कुंडली संबंधित हैं। जीवन के बहुत सारे ऐसे हमारे कष्ट आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्यों आ रहे हैं, तो इन सब पर मैंने बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की है। तो आप वो सारी जानकारियाँ, अलग अलग प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप जाके उन प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार देखिएगा। आपकी जैसी समस्या, इच्छा या फिर आवश्यकता हो उसके अनुसार आप उस प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो को ढूंढ लीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।